बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, जिस मालिक ने संसार की रचना रची है, यह उसी की ही प्रभुताई है कि वह जीवों के सब कारज भी स्वयं सवार रहा है। जिसने अपना आपा उसको सौंप दिया है, फिर उसकी देख रेख का पूरा भार वह स्वयं वहन करते हैं। जिसके सिर पर भारी बोझ होगा, वह चलते फिरते उठते बैठते हाँफता ही रहेगा। जो बोझ रहित है, वह बड़ी सुगमता से सब भाग दौड़ कर सकता है। बोझ भी दो प्रकार का होता है, एक सामान का जो सिर पर होता है और दूसरा चिंताओं का जो दिल पर होता है। जो जीव करता धरता मालिक को जान उन्हें अपना रक्षक समझता है, उसके सब बोझ मालिक स्वयं उठाकर उसे निश्चिंत कर देते हैं। किसी संत ने कहा है, गुरु के चरणों में धरो चित्त बुद्धि अहंकार, सब कुछ आपा न रहे उतरे तभी बाहर। जो अपना सर्व स्वयं सद्गुरु के चरणों में नौछावर कर देते हैं, सद्गुरु उनके लोक परलोक के जिम्मेवार बन जाते हैं। महाभारत में वर्णन आया है, पांडवों ने अपनी जीवन डोर भगवान कृष्ण के हाथों में थमा रखी थी। उन्हें अपनी हार जीत की कोई परवाह न थी। उनका भगवान श्री कृष्ण जी पर अटूट विश्वास था। भगवान ने भी अपना विरध निभाकर उनके पल पल शत्रुओं से रक्षा की। पांडवों के हित के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी सांकेतिक भाषा में शत्रु पक्ष के बड़े बड़े वीरों को मारने की युक्ति स्वयं बतलाई। बलशाली जरासंध भीम द्वारा अनेक बार दो टुकड़ों में काट दिए जाने पर भी परास्त न हो पा रहा था। केवल अंतर्यामी भगवान ने उसकी मृत्यु का उपाय जानते थे। उन्होंने भीम को तिनका चीर कर दिखाया और उसे अलग अलग दिशा में फेंक दिया। प्रभु का संकेत पाकर भीम ने ऐसा ही किया। जरासंध के दो टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और इस प्रकार उसे मौत के घाट उतार कर उससे मुक्ति पाई। गदा युद्ध में दुर्योधन भी भीम के समान ही प्रवीण था, इसलिए दोनों में से किसी की भी हार नहीं हो रही थी। तब भी भगवान ने भीम को अपनी जांघ पर हाथ रख कर इशारा कर समझाया कि इसकी जांघ पर वार करो। भीम ने उसकी जांघ पर भरपूर वार करके उसे सदा सदा के लिए रणभूमि में सुला दिया। इसी प्रकार असत्य का साथ देने वाले महाबली कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जयद्रथ को मारने की युक्ति भी भगवान ने ही बताई और उन्होंने शत्रुओं के सभी वीरों को वीरगति दे पांडवों को विजय दिलाई। कहने का भाव यही है कि जिसके सिर पर समर्थ साईं का हाथ हो, सद्गुरु का हाथ हो, स्वयं प्रभु जिसका मददगार व सलाहकार हो, फिर उसे किस बात की कमी। उसे काल व मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। प्रभु भाव व प्रेम के भूखे होते हैं और वे प्रेम पर ही रीझते हैं। सबरी भिलनी के पास न धन था, न रूप, न विद्या, न चतुराई थी। उसके पास फकत अपनी असीम प्रेम की अपार पूंजी थी। जिसने भगवान को
प्रेम विह्वल कर दिया। ऋषि मुनियों के आश्रम की राह छोड़कर भिल्ली के प्रेम भाव पर रीझकर भगवान उसकी कुटिया में ही पधारे। प्रेमी और प्रीतम के मिलन में जो सुख व आनंद की अनुभूति होती है उसका जीवा वर्णन नहीं कर सकती। प्रेमी के प्रेम के वशीभूत हुए प्रीतम बिन मोल ही बिक जाते हैं। यही कारण था कि भगवान ने भिल्ली के झूठे वीरों को भी बड़ी श्रद्धा प्रेम से स्वीकार किया। उधर भिल्ली भी भगवान की सुंदर छवि को निहारकर गदगद हो रही थी। प्रेम में ऐसी तन्मय हुई कि उसे शरीर की भी कोई सूध न रही। ऐसे में त्रिलोकी के राज्य का सुख भी हेज है। संत दादू दयाल जी भी प्रेम का सराहना करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। प्रीत जो मेरे पीव की पेठी पिंजरे माही, रोम रोम पिब पिब करे दादू दूसर नाही। भाव यही है, जब प्रीतम का प्रेम हृदय में बस जाता है तो रोम रोम से इष्ट देव के नाम की ध्वनि निकलने लगती है। इसके सिवाय और कुछ नहीं रहता। मालिक के मिलन से जीव को जो सुख मिलता है उसके सामने अन्य सुख नगण्य है, वह कोई कीमत नहीं रखते। इसके विपरीत माया का गुलाम वहाँ जाता है जहाँ उसे धन की प्राप्ति होती है, फिर चाहे उसे कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। वह सर्दी, गर्मी व भूख प्यास की परवाह किए बिना धन को कमाने के लिए प्रयासरत रहता है। यहाँ तक कि घरबार छोड़ विदेशों में जाने को भी उद्यत रहता है। विषय ही पुरुष को विश्व की ही सोच रहती है। वह अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस रस को लेने की चेष्टा करता है। पत्नी के प्रेम में विवश होकर बलवा मंगल मृतक शरीर को नाव समझ उस पर चढ़कर उफनती नदी को पार कर गए। आगे जाकर सांप की रस्सी समझकर उसका सहारा लेकर दीवार फांद गए। उन्हें इस प्रकार अपने प्रेम में अंधा हुआ देख उनकी पत्नी ने तिरस्कार पूर्ण वाणी में कहा कि यदि आपने इतना प्रेम प्रभु के साथ किया होता तो उन्हें सदा अपने समक्ष खड़ा पाते। यह कटाक्ष उनके हृदय को भेद गया और उनके प्रेम ने ऐसा पलटा खाया कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर उन्हें अनेक वार दर्शन की। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रेम सहित उल्टा नाम जप कर भी प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त कर ली। प्रभु ने आकर उनके हृदय में वास किया और अपनी अगम वह अवर्णनीय लीलाओं से उन्हें निहाल कर दिया। उन्हीं की अपार कृपा से वह रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचयिता बन सके। जिसने भी प्रभु को पाया प्रेम से ही पाया। महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण जी से सहायता मांगने गए। भगवान ने कहा कि जो मुझे चाहता है उसे मेरे सिवाय सब कुछ खोना पड़ेगा। अर्जुन का भगवान के प्रति सच्चा वह अगाध प्रेम था, इसलिए अर्जुन ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दुर्योधन को सब सेना, अस्त्र शस्त्र आदि, हाथी घोड़े और धनमाल मिल गया। वह था ही माया को चाहने वाला, इसलिए माया के इन सामानों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु अंत में रामायण परिणाम क्या निकला? दुर्योधन को हार का मुंह देखना पड़ा और फिर यही नहीं, उसका अंत भी बहुत दुखदायी हुआ। विजय अर्जुन और उसके प्रेम की हुई। प्रभु का संग पाकर उसे नित्य खुशी वह शाश्वत आनंद मिला। श्री गुरु महाराज जी द्वारा फरमाए गए ये वचन रूहानी
बीमारियों को दूर करने वाले हैं। जो बड़भागी इन्हें अमल में ले लेते हैं वे यकीनन रूहानी लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे शारीरिक बीमारी की वजह से शरीर निर्मल हो जाता है और निर्मल शरीर सर्दी गर्मी का प्रभाव सहन नहीं कर पाता, ऐसे ही निर्मल रूह भी दुनियावी उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पाती और घबरा जाती है। जैसे कमज़ोर आदमी किसी ताकतवर आदमी से मुकाबला करे तो हार जाता है, वैसे ही कमज़ोर रूह जिसके साथ गुरु वचन रूपी शक्ति नहीं, काल के आगे झट हार जाती है। दुश्मन के हाथ में आई हुई रूह अनेक जन्मों तक दुखी और परेशान रहती है। यह कोई मामूली हानि नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। रूहानी लाभ व हानि को समझने के लिए संत सत्पुरुषों का धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे रूहानी वैद्य हैं। उनके द्वारा बताए गए नुस्खों को अमल में लाने से आत्मा ताकतवर बन जाएगी और अंत में जब काल से मुकाबला होगा तो वह काल पर हावी हो जाएगी। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वह हमेशा के लिए आज़ाद होकर आनंद स्वरूप बन जाएगा। गुरुमुख हो।